सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं इस वीडियो में लेकर आया आपके लिए परिश्रम बैच 2026-27 एनसीईआरटी बेस पर यूपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और साइंस यानी विज्ञान पार्ट 2 अम्ल क्षार लवण में से केवल सूचक पढ़ेंगे। सूचक कौन से? अम्ल क्षार सूचक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लिटमस, फिनोप्थलीन और मेथिल ऑरेंज। इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तो कैसा रंग आ रहा है, या फिर अम्लीय है, क्षारीय है, तो ये तीनों पदार्थ अम्लीय क्षारीय विलयन में कैसे कैसे रंग देते हैं, इनकी पूरी डिटेल के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आ जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं सूचक की ओर। देखिए सबसे पहले क्या है, सूचक क्या होते हैं? सूचक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर, यानी सूचक वे कार्बनिक पदार्थ हैं। ध्यान दीजिएगा, सूचक क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ हैं जिनकी सहायता से अनुमापन में किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्या होने के, पूर्ण होने की सूचना अर्थात अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट का बोध होता है। यानी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो कोई एंड पॉइंट आएगा, उसका बोध होता है कि हाँ हमारी अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जैसे हम जो लोग चाय बनाते हैं तो चाय का कलर पहले अलग टाइप का होता है, जब वो पूरी तरह बन जाती है तो उसका कलर बिल्कुल अलग आ जाता है, उसकी सुगंध भी बहुत अच्छी आती है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि चाय बन गई है या खाना बन गया या सब काम हो चुका है हमारा। तो इसी प्रकार से ये सूचक, ये कार्बनिक पदार्थ वे ऐसे हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं या अंतिम पॉइंट का बोध कराते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनमें से मुख्यतः सूचक हैं अम्ल क्षार सूचक। हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे सूचक तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जो 10th के कोर्स में है उसमें अम्ल क्षार सूचक हैं, तो इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार का अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले है अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? रंजक हैं, जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग आता है। यानी दोनों में एक जैसा रंग नहीं आएगा। अगर एक जैसा रंग आ जाएगा दोनों में, यानी अम्लीय विलयन में भी मान लीजिए लाल रंग आ रहा है, क्षारीय विलयन में भी लाल रंग आ रहा है, तो हमें पता नहीं लग रहा है कि अम्लीय है क्षारीय है। लेकिन सूचक वे होते हैं जिसमें अम्लीय विलयन में कोई अलग रंग आए, क्षारीय विलयन में कोई अलग रंग आए, तो हम पता लगा लेंगे कि ये विलयन अम्लीय है और ये विलयन क्षारीय है। क्लियर हो गया होगा। अब पहले सूचक पर आते, देखिए कि अम्लों तथा क्षारों के संबंधों में मुख्यतः निम्नलिखित 3 सूचक का प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहले सूचक का नाम है लिटमस पेपर या लिटमस विलयन भी कह सकते हैं। देखो लिटमस विलयन भी होता है और लिटमस पेपर भी होता है, तो बात करते हैं हम इसमें। देखिए प्रयोगशाला में अम्लों तथा क्षारों का परीक्षण लिटमस पत्र अथवा लिटमस विलयन दोनों के रूपों में किया जाता है। यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीला लिटमस पेपर या नीला लिटमस विलयन, एक होता है लाल लिटमस पत्र या लाल लिटमस विलयन। ठीक है, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस अगर है वो अम्ल को क्या कर देता है? लाल कर देगा। अम्ल में अगर डाला जाएगा तो वो लाल कर देगा, जबकि क्षार होते हैं, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक ही कलर का विलयन मतलब लिटमस पेपर है, तो कैसे पता लगा लेंगे? ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये हमारा अम्ल है और ये हमारा क्या है? क्षार है। क्षार कह दो या क्षारक कह दो। अब हमारे पास केवल नीला लिटमस पेपर है, मान ली नीला ही है, केवल नीला है, तो नीला हम जैसे ही डालेंगे अम्ल में तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये लाल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये अम्ल है। लेकिन नीला अगर क्षार में डालेंगे, तो ये नीला ही रहेगा। कैसा रहेगा? नीला ही रहेगा, क्योंकि जो देखो क्षार है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करेंगे तो नीले को क्या कर देंगे? लाल थोड़ी कर देंगे, नीले को नीला रहेगा। अगर नीला लिटमस पेपर नीला रहेगा तो वो क्षार हो जाएगा, लेकिन अगर नीला लिटमस पेपर है और वो नीला डालने पर क्या हो जाए? लाल हो जाए, तो वो अम्ल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर नीला लिटमस पेपर किसी विलयन में डालें और वो लाल हो जाए तो वो अम्ल होगा, अगर नीला डालें और वो नीला ही रहे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्षार कहलाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए एक और करा रहे हैं, ये अम्ल है, अम्ल, और ये है हमारा क्षार। अब हमारे पास लिटमस पेपर कौन सा? अभी कौन सा था? नीला। अब कौन सा हो गया? लाल। अब मान लीजिए लाल हमने अम्ल में डाला और लाल हमने क्षार में डाला। जैसे ही अम्ल में डालेंगे लाल, तो लाल डालेंगे तो क्या होगा? इसमें नीला लाल होता है तो लाल ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर लाल क्षार में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, अगर केवल हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, उसे अगर हम अम्ल में डालेंगे तो वो लाल ही रहेगा,
और वो क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाए। अर्थात अगर लाल लिटमस पेपर एक विलेन डाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यही लाल का लाल ही रहा, तो वह अम्ल होगा। अगर लाल डाला और वो नीला हो जाता है, इसका मतलब वह क्या होगा, क्षार होगा। इस तरह से हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। देखिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब है फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन क्या होता है? ये एक संश्लेषित सूचक है। ये भी याद रखना है हमारे लिए कि फिनोप्थेलिन क्या है, एक संश्लेषित सूचक है जो अम्लीय विलयन में रंगहीन, यानी अम्ल में कोई प्रकार का रंग नहीं देगा। यानी मान लीजिए अगर ये अम्ल है और अम्ल का रंग जैसा है, मान लीजिए ऐसा भी रंग है, कोई भी रंग है, तो वैसा ही रहेगा। अगर फिनोप्थेलिन को डाले अम्ल में तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा रंग था जैसा था वैसा ही रहे, तो ये कैसे रंगहीन कहलाता है। अर्थात जबकि क्षारीय विलयन में कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा या लाल कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अगर क्षार है इसमें फिनोप्थेलिन डालेंगे तो इसका विलयन कैसा हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा गुलाबी। कैसा रंग हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। या गुलाबी रंग का मतलब, या फिर ये कैसा लिख जाएगा, लाल हो जाएगा। तो वह कैसा विलयन होगा, क्षार होगा। याद रखना कि अगर फिनोप्थेलिन अम्ल में डालेंगे तो अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। अब कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास फिनोप्थेलिन है और हमने विलयन डाला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वह अम्ल है। अगर उसका रंग गुलाबी हो जाता है तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कौन अम्ल है और कौन क्षार है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारे पास मेथिल ऑरेंज है। अब मेथिल ऑरेंज क्या होगा, अगर ये रंग होता है तो इसमें क्या होता है, देखिए मेथिल ऑरेंज भी एक संश्लेषित सूचक है। ये भी एक संश्लेषित सूचक है जो क्षारीय विलयन में हल्का पीला, अगर क्षार है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्षारीय विलयन है तो उसमें क्या रंग हो जाएगा, पीला रंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्षार है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, पीला, हल्का पीला कह सकते हैं, हल्का पीला रंग हो जाएगा। और अगर वो अम्लीय विलयन है, अम्लीय विलयन में कैसा रंग देगा, गहरा लाल रंग देगा। अगर अम्ल है ये, अगर ये अम्ल है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, गहरा लाल। अब यही पता लग जाएगा। अगर कोई विलीन है और हमारे पास केवल मेथिल ऑरेंज है, अगर मेथिल ऑरेंज है तो जैसे ही हमने क्षारीय विलयन डाला, यानी क्षार विलयन में डाला और वो रंग पीला हो गया, हल्का पीला रंग हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अगर उसका रंग बदलकर गहरा लाल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। तो याद रखना है हमारे लिए, फिर बता रहा हूं आपके लिए कि यदि हमारे पास लिटमस पेपर है तो अगर वो विलयन में नीला लिटमस पेपर है और डाला हमने और वो लाल हो गया तो वो अम्लीय हो गया। अगर मतलब नीला लिटमस पेपर है और हम डाला उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो क्षार हो गया। अगर लाल लिटमस पेपर है और हमने डाला उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अम्ल है। अगर नीला हो गया तो क्या है, क्षार है। इसी प्रकार मेथिल ऑरेंज है मतलब फिनोप्थेलिन है, अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो अम्ल है। अगर गुलाबी रंग हो गया तो क्षार है। अगर हमारा मेथिल ऑरेंज है और उसका रंग पीला हल्का हो जाए तो वो क्षार है। अगर उसका रंग गहरा लाल हो जाए तो वह अम्ल है। इस प्रकार से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा अम्लीय विलयन है और कौन सा क्षारीय विलयन है। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए वो भी बता देते हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तीनों चीजें अच्छी लगी हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। बढ़ते देखिए आखिरी पड़ाव पर, इसमें कुछ दे रखे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास विलेन का नमूना यानी विलेन दे रखे हैं। देखो यहाँ पर HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, CH3COOH है, NaOH है, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइज है, KOH है, MgOH का होल ट्वाइज है, NH4OH है। अब देखिए जहां जहां ये OH है, ये OH है, तो ये सारे विलेन क्या है हमारे पास, ये सारे विलेन यहाँ तक ये विलेन जो है वो क्षार है। ये कैसे विलेन है, क्षार या क्षारीय कह सकते हैं। अब जहां जहां पर देखो H प्लस आया ना, यहाँ पर भी H प्लस, यहाँ पर भी H प्लस, यहाँ पर भी H प्लस और यहाँ पर H प्लस, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है। अब क्या होगा, अगर लिटमस पेपर लाल है, अगर लिटमस पेपर लाल है तो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल है तो लाल ही रहेगा, अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब अम्ल है। अम्ल में लाल लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर नीला होगा तो तुरंत लाल हो जाएगा, देख लो। तो ये सारे अम्ल हैं और नीला लिटमस पेपर लिया हमने तो सारी चीजें क्या हो गई, ये लाल कलर की हो गई। इसका मतलब ये विलेन सारे क्या है, अम्लीय हैं। अगला देखिए, ये सारे क्या है, क्षार हैं। क्षार क्या करता है, लाल को नीला करता है, लाल को नीला करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। लेकिन नीला अगर है तो वो नीला ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये कह सकते हैं नीला ही रहेगा। और यहाँ पर ये विलेन लाल ही रहेगा। फिर समझ लीजिए, अगर अम्ल है तो लाल लिटमस पेपर लाल रहेगा, लेकिन नीला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा।
अगर सारे क्षार हैं और लाल लिटमस पेपर है तो नीला हो जाएगा, नीला लिटमस पेपर है तो नीला ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या है, अगर फेनोल्फथालीन विलय ले रहे हैं तो अगर अम्ल है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी रंगहीन है, जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर फेनोल्फथालीन है। और अगर ये सारे क्षार हैं तो क्षार में कैसा हो जाएगा, हमारे पास गुलाबी रंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा। अब आते हैं मेथिल ऑरेंज। अगर मेथिल ऑरेंज है और अगर अम्ल हैं, सारे अम्ल हैं, अम्ल क्या कर देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं, यानी हल्का कह सकते हैं लाल ले सकते हैं, गुलाबी या लाल, गुलाबी या लाल रंग हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये सारे क्षार है तो क्षार में इनका रंग कैसा होगा, हल्का पीला, कह सकते हैं हल्का पीला या पीला रंग हो सकता है। इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि कौन से विलयन जो है अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं, स्पीड को स्लो करके, स्पीड को फास्ट करके, सेव करके, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। इसी के साथ आपका सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद है और मिलते हैं नए वीडियो में। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।